हेलो 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 जी। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है ना। तो हमने कल कहाँ से स्टार्ट किया था एंड उसके मतलब जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो सभी के सभी ज्वाइन हो जाओ अभी एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट कर देना कि अच्छा लगा या नहीं, या फिर डाउट होगा तो उस चीज़ के लिए कमेंट करना। ओके एंड हाँ, एक और बात, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो स्टार्ट करते हैं। ओके 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 जी, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहां से हमने पिछले वाली वीडियो में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओ, माइक ऑन नहीं है। ओके सो ओके 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 ओके, अब ना आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक मतलब छोड़ा था, कहाँ तक हमने छोड़ा था उस चीज को पहले ना हम रिवाइज करते हैं। ओके ओके जी, तो ना रिवाइज तो मैं ना तुम्हें नोट से ही करवाऊंगी एंड जो एनसीईआरटी वगैरह मतलब एनसीईआरटी वगैरह अगर कहीं पर छूट भी गई ना तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। तो रिवाइज मैं नोट से कराती हूँ एंड उसको एनसीईआरटी से जो अभी आज जो पढ़ाऊंगी उसको एनसीईआरटी से कवर कराएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके 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 जी, तो देखो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। ओके, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ये चीज हो गई। एंडोक्राइन जिसमें डक्ट कम होती है, ठीक है। तो डक्ट कम होने के कारण उसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन की सिक्रीशन क्या होती है, हार्मोन सिक्रीट करता है। अब देखो हार्मोन की जो पुरानी वाली डेफिनेशन थी एंड नई वाली डेफिनेशन, तो दोनों अलग अलग डेफिनेशन आई थी। तो पुरानी वाली डेफिनेशन क्या थी, पुरानी वाली डेफिनेशन ये थी कि ओके, तो फिर क्या होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। ओके, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन सॉरी सॉरी न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। एंडोक्राइन की सिक्रीशन क्या है, हार्मोन सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन में डक्ट कितने डक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए हम उसे डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी हो गई एंड हार्मोन की पुरानी डेफिनेशन एंड नई डेफिनेशन आई है। तो हार्मोन की जो पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन, तो उसमें क्या बोला गया था, तो देखो उसमें ये बोला गया था कि हार्मोन जो है एक एंडोक्राइन जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पर जो एंडोक्राइन है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, उस केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं। और वो क्या करता है, ब्लड में सीधा रिलीज कर देता है। ब्लड में रिलीज करने के बाद वो ब्लड के थ्रू हर एक छोटी छोटी टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो यही चीज बताई गई थी, जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड फिर ब्लड में रिलीज करने के बाद वो हर एक टारगेट ऑर्गन तक चला जाता है। ओके, जो करंट डेफिनेशन है, ओके, करंट डेफिनेशन क्या होती है, करंट डेफिनेशन क्या है हार्मोन की, कि उसने ये बोला कि जो हार्मोन है ना वो नॉन न्यूट्रिशन केमिकल है, मतलब ऐसा केमिकल जिससे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। और जो जो हार्मोन होता है वो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है कि हर एक छोटे छोटे सेल्स तक वो क्या करता है, सारी चीजें प्रोवाइड करा देता है, मतलब सारे इंफॉर्मेशन हर एक छोटे छोटे सेल तक पहुंचा देता है। एंड वो हार्मोन ना ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है, सिर्फ ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब हमने हार्मोन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आई थी, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल और पैनक्रिया, हाँ सॉरी पैनक्रिया, थाइमस, गोनैड्स, गोनैड्स मेल में टेस्टिस के अंदर होगा, फीमेल में ओवरी के अंदर होगा। ओके ओके जी, अब आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो देखो हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरीके से क्या है हाइपोथैलेमस,
जो डायंसेफेलॉन और फोर ब्रेन, जो डायंसेफेलॉन और फोर ब्रेन है ना, हाइपोथैलेमस का बल्ज पार्ट है, मतलब बेसल पार्ट है। डायंसेफेलॉन एंड फोर ब्रेन जो है वो किसका बेसल पार्ट है? हाइपोथैलेमस का। मान लो ये हमारा छोटा सा हाइपोथैलेमस है एंड वहां पर उसके ऊपर एक कवरिंग एंड एक कवरिंग, तो वो जो डायंसेफेलॉन एंड फोर ब्रेन ये सारी चीजें क्या है? हाइपोथैलेमस के ऊपर होंगी, ठीक है। इसलिए हाइपोथैलेमस का बेसल पार्ट कौन सा होता है? डायंसेफेलॉन एंड फोरब्रेन। ओके जी, अब ये डायंसेफेलॉन एंड फोरब्रेन ना बहुत सारे क्या करता है, बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी ग्रुप को क्या करता है? कंटेन करके रखता है, जिसे हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हाइपोथैलेमस कभी कभी हार्मोन को रिलीज कराएगा, कभी कभी बोलेगा रुक जाओ अभी तुम्हारा काम नहीं है, कभी कभी बोलेगा रिलीज करा दो, रिलीज कराओ, अभी बहुत टाइम अच्छा मस्त चल रहा है, तो उस टाइम पे हार्मोन रिलीज कराओ। एंड जब क्या कहते हैं, कभी बोलेगा नहीं अब नहीं, रहने दो रहने दो, हार्मोन बहुत सीक्रेट हो रहा है, अब मत करो, तो हार्मोन को रोक देगा। अब रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल एंड जो इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल है उसके बारे में जान लेते हैं। रिलीजिंग हार्मोन गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारा था, ओके। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टेटिन, वो सोमैटोस्टेटिन किसको रोकता है? किसको इनहिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। मतलब हमारे एक एडल्ट एज के आने के बाद ना उसे क्या बोलता है कि रुक जा भाई, अब तुम्हारी एज खत्म हो गई है, मतलब एक एज आ गई है, उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ होगी तो तुम्हें बहुत सारी डिजीजेस वगैरह भी बहुत सारी हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, ओके। तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है सोमैटोस्टेटिन, तो रोक देता है, ओके जी। ओके जी, तो अब ये दोनों जो रिलीजिंग हार्मोन है, सो क्या होता है, अब जो ये रिलीजिंग हार्मोन है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो दोनों क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन ना करेगा क्या? प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए, प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए कहां पर जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे दो तरीके के होते हैं, कैसे? एक पोस्टीरियर एंड एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या भी बोलते हैं? पार्स डिस्टालिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, एंड और भी क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और हाँ एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर वाले को न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, ओके। अब जो एंटीरियर वाला होता है ना, वो एंटीरियर वाला डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता हाइपोथैलेमस से, डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता। कौन? एंटीरियर वाला हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन में होगा ना, जो डायरेक्ट कनेक्शन में होगा वो क्या होगा? वो न्यूरॉन से जुड़ा होगा। यहाँ पर देखो, जो डायरेक्ट कनेक्शन में होगा वो उससे तो न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाएगा, और जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाएगा वो बाय हार्मोन के थ्रू क्या होगा? वो कनेक्ट होगा सब चीज, मतलब जैसे सेल्स वगैरह, छोटे छोटे सेल्स में न्यूरॉन्स तो नहीं जा सकते ना, तो वहां पर हार्मोन जाएगा, ठीक है। तो एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, हाइपोथैलेमस से इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है बाय हार्मोन के थ्रू, ठीक है ना। तो वहां से होता है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। डायरेक्ट कनेक्ट है तो किससे कनेक्ट होगा? न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, तो वो हाइपोथैलेमस के साथ न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है, ओके। ओके जी, ओके आगे करते हैं, ओके ठीक है ना। आगे करें पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहां पर होता है? एक बोनी सी कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होता है? एक बोनी सी कैविटी के अंदर। अब उस बोनी सी कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। अब ये सेला टर्सिका जो है ना, वो ना एनाटॉमिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। किसमें? एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। किसमें? एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस, ओके। अब देखो पार्स डिस्टालिस हम एडिनो हाइपोफिसिस को ही बोलते हैं। अब एडिनो हाइपोफिसिस जब जो पार्स इंटरमीडिया जो होता है ना, वो क्या होता है? यहाँ देखो, मान लो ये पार्स एडिनो वो पार्स डिस्टालिस है, और ये जो पतली सी लाइनिंग है ना, ये वाली है ना,
और यहाँ पर पार्स नर्वोसा होता है, ठीक है ना। ये पार्स नर्वोसा हो गया, पार्स डिस्टेलिस हो गया। तो ये लाइन को ना हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो ये लाइन है पार्स इंटरमीडिया, इसे हम किसका पार्ट भी बोलते हैं, एडिनो हाइपोफिसिस का भी पार्ट बोलते हैं, मतलब पार्स डिस्टेलिस का भी पार्ट बोलते हैं। तो वो कनेक्ट रहता है एडिनो हाइपोफिसिस के साथ, तो उसका ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक हमने कर रखा था पहले ही। और आगे क्या करते हैं, क्या हुआ, 1 मिनट, ओके हाँ। अब देखो, तो हम पार्स डिस्टेलिस को क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन्स एंड LH एंड FSH करेगा, ठीक। ओके, तो क्या क्या चीजें सिक्रीट करेगा, पहले ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन्स एंड LH एंड FSH, ये सारी चीजें सिक्रीट करेगा। कौन सिक्रीट करेगा, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है ना। अब देखो, हमने इन चीजों के बारे में, ग्रोथ हार्मोन वगैरह इन सब के ना, ये सारे काम के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो हाँ, तो हम पार्स डिस्टेलिस जो है उसके जो ये सिक्रीशंस हैं उनके बारे में हम अब बात करते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे, एकदम बड़े, एकदम जाइंट हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें जाइजेंटिज्म हो जाएगा। एंड जब तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन काम ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, और बहुत कम सिक्रीट हुआ, और तुम कितने से रह जाओगे, इतने से बोने टाइप के, है ना। तो जैसे बोने होते हैं ना, है ना, तो उतने बोने टाइप के तुम रह जाओगे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा, है ना, डॉर्फिज्म हो जाएगा। अब देखो, एक ह्यूमन एक एडल्ट एज तक, देखो क्या होता है कि ह्यूमन की हाइट जो है वो एक एडल्ट एज तक ही बढ़ती है, एंड उसके बाद वो हाइट रुक जाती है, क्योंकि सोमैटोस्टेटिन रोक देता है ना। वहां पर बात किया था हमने कि सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। कहाँ पर रोकता है, कि एक एडल्ट एज आने के बाद वो उसे रोक देता है। अब देखो, एडल्ट एज आने के बाद उसे रोक देता है, बट अब एडल्ट एज के बाद भी अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टेटिन रोक ही नहीं पाया, तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा, आपकी मतलब फीस स्ट्रक्चर, बॉडी फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा खराब सी, अजीब सी हो जाएगी। मान लो ऐसे करके इधर अजीब तरीके से मुंह होने लगेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे एडल्ट एज के बाद भी ग्रोथ रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली बोलते हैं इस कंडीशन को। ओके, अब प्रोलैक्टिन कहाँ सिक्रीट होगा, कहाँ आएगा, प्रोलैक्टिन क्या होगा, कहाँ पर होगा, मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता है, ठीक है। और क्या करता है, मिल्क की फॉर्मेशन कराता है। क्या करता है, मिल्क की फॉर्मेशन कराता है। अब देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या सिक्रीट करेगा, थायराइडिज्म। अब कहाँ से सिक्रीट करेगा, वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट करेगा। ओके, अब बात करते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन्स की। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन सिक्रीट क्या करेगा, सेरोटोनिन। उस सेरोटोनिन का नाम क्या होगा, उस सेरोटोनिन हार्मोन का नाम होगा ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स। क्या, ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन सिक्रीट क्या करेगा, सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा। अब सेरोटोनिन हार्मोन का नाम क्या है, वो ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स उसके सेरोटोनिन हार्मोन का नाम है, ठीक है ना। अब देखो, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो कहाँ से सिक्रीट होगा, वो सिक्रीट होगा आपके एडोनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। ओके जी। अब देखो, LH एंड FSH आप सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12th के जो सेकंड चैप्टर है उसके बाद उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बता ही देती हूँ। देखो, LH एंड FSH क्या करते हैं, ये दोनों ना मिलके ना
गोनाडल एक्टिविटीज को देखते हैं। किसको देखते हैं? गोनाडल एक्टिविटीज को। कौन सी? उसे हम क्या, गोनाडल एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? गोनाडल एक्टिविटीज को बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, अब देखो एलएच और एफएसएच मेल और फीमेल में कैसे रिएक्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो एलएच मेल में क्या करता है? सिक्रीट करता है टेस्टिस। एलएच सिक्रीट करता है एंड्रोजन, कहाँ से? टेस्टिस से। ठीक है, एंड्रोजन, सॉरी गलत बोल दिया था कि टेस्टिस सिक्रीट करता है, सॉरी। एंड जो मेल है, मेल में क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन सिक्रीट करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? वो टेस्टिस से सिक्रीट होता है। फीमेल में ओव्यूलेशन कराएगा। ओके ओके जी। अब देखो एफएसएच जो है मेल्स के अंदर क्या करेगा? वो रेगुलेट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कराएगा। एंड फीमेल में क्या कराएगा? डेवलपमेंट कराएगा ओवरियन फॉलिकल्स। जो हमारे फॉलिकल्स थे वो डे बाय डे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं एंड देन फिर वही मेंस्ट्रुएशन वाला जो साइकिल था वो उसमें आएगा। ठीक है ना, तो वहां पर हम इस चीज को हम डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके जी। यहाँ पर जरा देखो पार्स इंटरमीडिया। अब देखो पार्स डिस्टेलिस क्या क्या चीजें सीक्रेट करा था? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन, एलएच एंड एफएसएच, ये सारी चीजें वो सीक्रेट करा था। कौन? पार्स डिस्टेलिस। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक चीज सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? वो एमएसएच करेगा, मतलब मेलिनोसाइट सीक्रेट करेगा। अब मेलिनोसाइट क्या मेंटेन करता है? ये मेलिनोसाइट मेंटेन करता है किसको? हमारी ये स्किन की कलर को। ठीक है ना, हमारे स्किन की कलर को क्या करेगा? कौन मेंटेन करता है? मेलिनोसाइट। ठीक है, अब पार्स इंटरमीडिया दो चीज सीक्रेट, सॉरी पार्स इंटरमीडिया नहीं, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक चीज सीक्रेट करेगी, एमएसएच मतलब मेलिनोसाइट, एंड जो पार्स नर्वोसा है वो दो चीजें सीक्रेट करेंगी। क्या? ऑक्सीटोसिन एंड, एक मिनट, हाँ, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ कहाँ रिलीज होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ऑक्सीटोसिन देखो, ऑक्सीटोसिन कहाँ पर होगा? जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन जब मम्मा फीड करती हैं अपने बच्चे को तब क्या होता है? मिल्क इजेक्शन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मिल्क इजेक्शन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड जब मम्मा चाइल्ड को बर्थ करती है तो क्या होता है? जो यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है ना, तो यूट्रस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ओके, अब देखो वासोप्रेसिन क्या करता है? वासोप्रेसिन ना तुम्हारे सिर्फ किडनी के जो रेगुलेशन है ना उनको रेगुलेशन और स्टिमुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन किसका करेगा? किडनी के जो रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। कहाँ से? डिस्टल ट्यूब से क्या करेगा? वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा और रिड्यूस करेगा वाटर को। कहाँ से? रिड्यूस करेगा वाटर लॉस होने से। अब देखो जब जो चीज वाटर लॉस होने से बचा रही है तो अगर वो लॉस हो गई, अब वो लॉस उसकी एबिलिटी, उसको मैं बाद में समझाती हूँ, सॉरी छोड़ दो, उसको छोड़ दो अभी। तो ये वासोप्रेसिन क्या करता है कि ना वाटर को लूज करने से रोकता है कि मतलब ज्यादा वेस्ट ना हो पानी। ठीक है ना, बॉडी से वेस्ट ना हो पानी, तो इसे हम बोलेंगे एडिनोडाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडिनोडाईयूरेटिक हार्मोन क्या करता है? वाटर का लॉस होने से बचाता है। बट देखो इसकी ना जब एडिनोडाईयूरेटिक हार्मोन मतलब एडीएच की जो एबिलिटी जो है वो ओके हाँ, जो एबिलिटी है वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। तो क्या होता है? आपको डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज कौन सा? डायबिटीज भी दो तरीके की होती है, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। तो किडनी जब अपनी एबिलिटी को छोड़ देता है, मतलब वाटर लूज करने की एबिलिटी कम हो जाती है और वाटर लूज होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होने लग जाते हैं, तो क्या होता है? तुम्हारे पूरे ब्लड वगैरह में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह क्या होते हैं? सिक्रेट होने लग जाते हैं। तो एक मिनट, ओके हाँ, तो ये इसके कारण क्या होता है? तुम्हारा ब्लड में ये सारी चीजें सिक्रेट होने लग जाती है। तो
एडीएच क्या करता है? एडीएच, अगर एडीएच की एबिलिटी कम होगी तो वो क्या करेगा? डायबिटीज इंसिपिडस को लीड करता है। ओके, यहां पर क्या करेगा? जब एबिलिटीज की कम हो जाएगी उसके कारण क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा आपको। ओके ओके, किसी भी पर्सन को, मतलब आपको नहीं, ठीक है। अब पाइनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पाइनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है पाइनल ग्लैंड। अब देखो पाइनल ग्लैंड के सिक्रीशंस के बारे में बात करते हैं। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन ना जो मतलब मेलिनोसाइट है ना, उससे ज्यादा इंस्पायर रहता है। अब देखो मैं किसी से इंस्पायर हूं तो मैं उसकी कॉपी करूंगी, ठीक है, ठीक है, मैं किसी से इंस्पायर हूं तो मैं उसकी कॉपी करने लग जाऊंगी। तो मेलिनोसाइट से कौन इंस्पायर है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन मेलिनोसाइट से इंस्पायर है तो वो क्या करेगा? वो भी उसकी कॉपी करेगा। तो मेलिनोसाइट क्या करा रहा था? स्किन की कलर की पिगमेंटेशन वगैरह को देख रहा था, तो मेलेटोनिन भी क्या करेगा? स्किन की पिगमेंटेशन वगैरह को रेगुलेट कराएगा। अब देखो तुम्हारी जितनी मतलब रेगुलेशन एंड सिक्रीशन है ना, इसमें ना पाइनल ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे देखो तुम सोते हो, तुम उठते हो, तुम्हारी जो पूरी साइकिल है, पूरे दिन भर की साइकिल, उन सब में पाइनल ग्लैंड का योगदान है। ओके, तो देखो तुम उठते हो, सोते हो, पूरा 24 आवर रिदम तुम्हारी ब्रेन चलता ही रहता है। इसको क्या हो गया है? इसको क्या हो गया है? एक मिनट, मैग्नेट काम नहीं कर रहा है क्या? माइक बंद हो गया। ओके, आवाज देख रहे हो कितनी बुलंद है, माइक का पता भी नहीं चल रहा है। ओके ओके, तो क्या होता है? ये सारी चीजें 24 आवर रिदम को कौन करता है रेगुलेट? तुम्हारा पाइनल ग्लैंड करता है। तुम सोते हो और उठते हो, ये सारी चीजों को भी क्या करता है? पाइनल ग्लैंड हैंडल करता है। तो स्लीप वेक साइकिल 24 आवर रिदम, तुम्हारे पूरे टाइम पे मेंस्ट्रुएशन चलता है, मतलब जब तुम मेंस्ट्रुएशन फेज में होते हो तो पूरे टाइम डे हो या रात हो या फिर मॉर्निंग, मतलब रात हो या डे, यार मैं क्या बोल रही हूँ, डे या नाइट, तुम्हारा पूरे टाइम क्या चलता रहता है? मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म और डिफेंस कैपेबिलिटी को क्या करता है? पाइनल ग्लैंड इसी सब चीजों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ओके ओके जी, अब उसके आगे बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है? दो लूप्स प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड, अच्छा इधर देखो, अब देखो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होगा, दो यहाँ पर लूप्स प्रेजेंट होंगे, हर एक लूप में एक पेयर ऑफ पैराथायरॉइड का होगा। दो लूप ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? नहीं दिख रहा, यहाँ से नहीं दिखेगा तुम्हें थायराइड, बाप रे, नहीं होगा, छोड़ो। ओके, तो यहां से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ऐसे करके लूप में होता है और हर एक थायराइड के पास एक एक पेयर क्या होता है? पैराथायरॉइड का होता है। अब देखो ये थायराइड ग्लैंड है ना, तो ऐसा हवा में थोड़े ना लटके होंगे, तो वो किसी से अटैच होंगे। तो यहाँ पर एक मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस्थेमस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इस्थेमस बोलते हैं। अब देखो थायराइड ग्लैंड कंपोज कराता है, क्या कंपोज कराता है? फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू को। अब हर एक फॉलिकल सेल्स जो होते हैं, हर एक फॉलिकल सेल जो होते हैं वो क्या क्या करता है? ये इसकी सही में मैग्नेट खराब हो गया है लिटरली। ओके, एक मिनट, मैं इसको ना ठीक कर देती हूँ। चलो छोड़ो मत, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, टिक जाएगा, ठीक है, बाद में देखेंगे, चेंज वेंज कर देंगे, ठीक है। तो हर एक सेल जो फॉलिकल सेल जो होता है, फॉलिकल सेल जो होता है वो क्या करता है? सिक्रीट करता है। जो थायराइड, हर एक थायराइड का फॉलिकल सेल कंपोज करता है, क्या करता है? फॉलिकल्स जो होते हैं वो कंपोज करता है, फॉलिकुलर सेल को कंपोज करता है। फॉलिकुलर सेल तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, T4 एंड, रहने दो उसको, रहने दो, T4 एंड T3,
T4 है बेटा जी यहाँ पर, ठीक है ना, ये देख लेना थोड़ा, यहाँ पर ना T4 है, यहाँ पर लिखने में नहीं आया है, यहाँ पर T4 आएगा, ठीक है, T4 एंड T3, ठीक है। T4 और T3 क्या है? T4 को हम क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन या फिर टेट्राडायोथायरोइन, ठीक है, टेट्राइडोथायरोइन, ठीक है, टेट्राइडोथायरोइन बोलते हैं। और T3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राइडोथायरोइन, क्या बोलते हैं? ट्राइडोथायरोइन हम बोलते हैं। ओके ओके जी। अब देखो जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड, हाँ, थायराइड जो होता है, इसको ना आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो आयोडीन अगर इसको मिल रहा है नॉर्मल वे में, इसको नॉर्मल तुम्हारे आयोडीन की प्रोडक्शन वगैरह सही चल रही है तो वो ठीक है। अगर तुम्हारी आयोडीन की जो आयोडीन तुम्हारी बॉडी में कम होने लगे तो थायराइड, ये जो थायराइड है ना, वो बेटा जी ये धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी से आयोडीन लेने की कोशिश करेगा कि आयोडीन लेके यहाँ पर ना सेल्स की ना इनलार्जमेंट बढ़ा देगा। सेल्स देखो, बहुत सारे सेल्स बोलेंगे कि ना, बोल रहे मतलब थायराइड ऐसे बोलता है कि ना भाई मेरा थोड़ा सा ही रह रहा है, मतलब इतने सारे सेल्स अगर क्या कहते हैं आयोडीन नहीं कनेक्ट कर पा रहे, कंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर मतलब ले नहीं पा रहे हैं बॉडी से, तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्स बना देता हूँ। उसके कारण क्या होगा कि वो सारे सेल्स भी आयोडीन को लेने की कोशिश करेंगे, बट वो सेल्स जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ की एनलार्जमेंट जो हो जाती है वो बड़ी हो जाती है। सेल्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेल्स के कारण टिश्यूज बनेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बनेंगी, एंड ये सारी एनलार्जमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एकदम फूल जाएगा ये चीज़, बल्ज पार्ट, ऐसा बल्ज पार्ट सा क्रिएट हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी, एक मिनट, सॉरी, ओके हो गया। ओके, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आयोडीन कम होगा तो तुम्हारी बॉडी में ना क्या हो जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड जो है ना लार्ज हो जाएगा और डेफिशिएंसी हो जाएगी तुम्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब हाइपोथायरॉयडिज्म एनलार्जमेंट करता है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, जिसे हम कॉमनली जब एनलार्जमेंट हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण तो उस बीमारी को हम गॉइटर बोलते हैं। एंड अगर यही गॉइटर प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, इट इज सो डेंजरस फॉर एवरी प्रेग्नेंट लेडी, बिकॉज फीमेल के साथ साथ वो बच्चा भी कनेक्ट रहता है। अब वो बच्चा जब कनेक्ट है तो जब फीमेल की बॉडी में थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण गॉइटर वगैरह बन रखा है तो क्या होगा, उससे उस बच्चे की भी तो ग्रोथ खराब होगी ना, तो उस बच्चे की ग्रोथ खराब होगी, है ना, एंड उस बच्चे की ग्रोथ में क्या होगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगी और उसका जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, स्किन एबनॉर्मल सी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होगा, अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है तो बेटा जी इसमें ग्रोथ क्या हो जाती है, ग्रोथ क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंटेड ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, क्राइटेनिज्म। वेट अ मिनट, ये क्या लिखा हो, क्या लिख दिया मैंने नोट्स में, क्राइटेनिज्म, ठीक है। तो स्टंटेड ग्रोथ में क्या हो जाता है, क्राइटेनिज्म हो जाती है। और फिर क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और लो इंटेलिजेंस हो जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन होगा तो वो कैप्चर जल्दी नहीं कर पाएगा ना चीज़ों को, तो लो इंटेलिजेंस क्वालिटीज इंटेलिजेंसी की खराब हो जाएगी, है ना, और एबनॉर्मल स्किन होगी एंड डीप म्यूटिज्म, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब एक एडल्ट वीमेन के अंदर हुआ तो क्या होगा बेटा जी, तुम्हारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चेंज हो जाएंगे, है ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होगी, ठीक है, एक एडल्ट वीमेन में हुआ तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब कैंसर क्या होता है, अब क्या, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर तुम्हें कैंसर हो जाए तो क्या होगा भाई, कैंसर होता है ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे क्या बनते हैं, नोड्यूल्स बनने चालू हो जाते हैं। तो क्या होगा, डेवलप होगा नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड,
ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होगा, नोड्यूल्स बनने चालू हो जाएंगे। ओके जी, ओके जी, ओके ओके। अब देखो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो जब तुम्हारे ना थायराइड हार्मोन जब इंक्रीज होने लगे, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हाई लेवल पे इंक्रीज होने लगे ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज होने लगे, तो हम उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा वेट गेन हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारा वेट लूज होने लगता है। क्यों होने लगता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ओके, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ना ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है। क्या करेगा, अब ये कॉज क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा था, वो गॉइटर कर रहा था, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ये क्या करेगा, एक्सऑप्थैलिक गॉइटर को करेगा। अब इफेक्ट क्या करता है, एक्सऑप्थैलिक गॉइटर क्या इफेक्ट करता है तुम्हारा करेगा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसमें भी एनलार्जमेंट हो रही थी, इधर भी एनलार्जमेंट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो तुम्हारे आई बॉल्स है वो ऐसे से फैल जाएंगे, ठीक है ना, एंड फिर जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगा, और जब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगा तो तुम्हारा जैसे तुम खाओगे वैसे तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वेट गेन नहीं हो पाएगा, लूज होता चला जाएगा, तो एकदम कब्र में तुम्हारी इतनी गंदी हालत हो जाएगी कि तुम कब्र में चले जाओगे, तो तुम्हारी कब्र वाली डिजीज हो जाती है, मतलब ग्रेव डिजीज हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखो थायराइड हार्मोन जो है वो ना हमारी रेगुलेशन में ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे किस चीज़ को, थायराइड हार्मोन किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म के रेट को क्या करता है, वो सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म के रेट को सपोर्ट करता है, एंड रेड ब्लड की फॉर्मेशन कराएगा बेटा जी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड है उसकी फॉर्मेशन कराएगा, एंड मेंटेन कराएगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कराएगा। मेंटेन क्या करेगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखेगा कौन, थायराइड हार्मोन। अब देखो थायराइड ग्लैंड जो है ना वो क्या करता है, वो एक और चीजें सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, प्रोटीन हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। अब वो प्रोटीन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, थायरोकैल्टोनिन, सही में गला सूख गया, ठीक है, तो थायरोकैल्टोनिन हमारा क्या होता है, सिक्रीट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम TCT भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, रेगुलेट कराता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को। जो रेगुलेट कराता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको अभी समझाने के लिए अभी मैं इस पे दोबारा आऊँगी, 2 मिनट रुक जाओ, बस पैराथायरॉयड पढ़ते उसके बाद हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो पैराथायरॉयड के ऊपर चलते। पहले पैराथायरॉयड क्या करता है, देखो मैंने बता दिया, हर दोनों थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक पेयर पैराथायरॉयड का होगा। ठीक है, तो हर एक थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक पेयर किसका होगा, पैराथायरॉयड का होगा। ओके, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा, पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा, पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, मतलब PTH। ठीक है ना, PTH को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। अब देखो ये PTH बेटा क्या करता है, ये ना देखो तुम्हारी बॉडी में जहां भी कैल्शियम पाया जाएगा, ये बंदा बड़ा बकवास है। कौन, पैराथायरॉयड, बड़ा बकवास है, बड़ा बदतमीज आदमी है। क्या करेगा, ये तुम्हारी हर बॉडी के हर पार्ट से ना क्या करेगा, तुम्हारे जहां जहां कैल्शियम होगा वहां से कैल्शियम चुराएगा। बहुत एक नंबर का चोर आदमी है भाई पैराथायरॉयड, चुराएगा। क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी से हर जगह से क्या करेगा, ये मतलब तुम्हारी बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तुम्हारी बोन्स में कैल्शियम होता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन वगैरह में भी जो तुम खाना खाओगे उसके अंदर भी कैल्शियम होगा।
और जब तुम्हारा वेस्ट निकलने वाला होगा तो उधर भी तो कैल्शियम थोड़ा बहुत निकाल देते हैं ना बॉडी। तो ये बड़ा चोर आदमी है, बोन से कैल्शियम चुराएगा, रेनल ट्यूब से कैल्शियम चुरा लेगा, तुम्हारे डाइजेस्टिव फूड से कैल्शियम चुरा लेगा, और ये चुरा के पता है कहाँ इकट्ठा करता है, तुम्हारे ब्लड के अंदर इकट्ठा कर देगा। बोलेगा भाई ब्लड में सारी चीजें डाल दो, डाइजेस्टेड फूड से जो कैल्शियम मिले, तुम्हारी बोन से जो कैल्शियम मिले, रेनल ट्यूब से जो कैल्शियम मिले, इन सबको इकट्ठा करके ब्लड के अंदर डाल दो। तो ये सब चीज क्या करता है, ब्लड के अंदर डाल देता है सारा कैल्शियम निकाल के। अब ब्लड के अंदर डाल दिया तो ब्लड में तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा ना। तो टीसीटी बोलता है, जो हमारा टीसीटी जो हमारा ऊपर वाला था, यहाँ पर जरा देखो, ये आएगा महापुरुष टीसीटी, ठीक है। ये बोलेगा भाई तू अगर कैल्शियम ही ब्लड में इतना ज्यादा बढ़वा देगा तो बाकी सारी चीजें विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये कहाँ जाएंगे, तो कैल्शियम ही रहेंगे ज्यादातर, कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना ब्लड के अंदर। तो ये टीसीटी क्या करता है, ये जो पीसीटी है, पीटीएच जो है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर क्या करेगा, आपके कैल्शियम को बढ़वाएगा, और टीसीटी इसका बैलेंस कराएगा कि नहीं भाई तू ज्यादा बढ़वा मत, नॉर्मल रहे, नॉर्मल जो रहेगा सारा चीज एक बैलेंस में होना चाहिए, उस बैलेंस को मेंटेन करते हैं ये पीटीएच और टीसीटी। क्या करते हैं, ये कैल्शियम के मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो यार एनसीईआरटी जो है ना हमारी कवर नहीं, मतलब इस वीडियो की एनसीईआरटी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ना ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक, लास्ट का दो पेजेस बचे हैं, वो वहाँ पर मैं कवर करा दूँगी। तो जो इस वीडियो की जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, हाँ उस वीडियो में हम क्या करते हैं, कवर कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जो है हमारी, वो हम अगली वीडियो में इसकी कवर कर लेंगे, लाइन टू लाइन कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ख़त्म, मतलब आपकी लाइन टू लाइन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी जो है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके बाय बाय।